अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है, अवाम एहतियात करें। कौम के नाम वजीर आजम का अहम पैगाम। बताया सेनेट इलेक्शन के दौरान एहतियात ना करने पर वो वबा का शिकार हुए। खबरदार किया, बरतानिया से आने वाली लहर से इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में वायरस तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ चुका है। मुल्क माशी तौर पर लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। SOPs का ख्याल रखकर ही वबा से बचा जा सकता है। मैंने 1 साल पूरी एहतियात की, ना कभी किसी शादी पे गया, सोशल डिस्टेंस भी रखी और ज़्यादातर अब मैंने अपने मास्क पहना हुआ था, तो मैं बचा रहा। सेनेट के इलेक्शन के अंदर एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी, तो ये बीमारी हो गई। अल्लाह ने मेरे पे तो बड़ा करम किया है और मेरी बीवी पे बड़ा करम किया है, लेकिन ऐसी बीमारी है, खुदा ना खास्ता कि ये अगर आपकी सीने में चली जाए, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। तीसरी पीक आई है, ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक। ये आई है इंग्लैंड से, और जो इंग्लैंड से जो लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, इस्लामाबाद में हैं, जो पेशावर में हैं। यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस। सबसे पहले तो ये मास्क पहने, क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें। और अस्पताल भरे हुए हैं, लोग भरते जा रहे हैं अस्पतालों में, वेंटिलेटर पे लोग जाएं, ऑक्सीजन पे लोग जा रहे हैं। पहली जब पीक आई थी तो हम वो मुल्क हैं जो दुनिया ने मिसाल हमारी दी थी कि हम सबसे बेहतर निकले। पता है कि 1 साल हो गया और लोग इसकी परवाह नहीं करते। वैक्सीन है कोरोना की, दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। जो हमें दुनिया ने कहा था कि हमें मिलेगी, वो भी नहीं हमें मिल रही। बेहतर ये है कि हम अभी से SOPs के ऊपर फॉलो करें। लाहौर में कोरोना के रिकॉर्ड 1725 केसेस और 39 हलाकतों ने इंतज़ामिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। NCOC को कल मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 18 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 57 हलाकतों के बाद मजमूई तादाद 14,215 हो गई। कोरोना की तीसरी लहर ने लाहौर में खतरे की घंटी बजा दी। सूरत हाल बिगड़ने लगी। महकमा सेहत पंजाब और जिले इंतजामिया इंसदादे कोरोना कमेटी को कल मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ देगी। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केटें मुकम्मल बंद रखने की सिफारिश की जाएगी। लाहौर में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1725 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के 76% वेंटिलेटर्स और 50% ऑक्सीजन बेड भर गए। मेयो अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, PKLI में कोई वेंटिलेटर खाली नहीं। पंजाब में कोरोना ने मजीद 39 जिंदगियां निगल ली। बढ़ती वबा के पेश नज़र लाहौर के 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लॉकडाउन वाले इलाकों में दफातर, शॉपिंग मॉल समेत कारोबारी मकामात बंद रहेंगे। लॉकडाउन का दौरानिया 2 हफ्ते होगा। उधर KPK में भी सूरत हाल अच्छी नहीं। 24 घंटों में 18 अफराद जाबाहक हुए। पेशावर के 9 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन में केमिस्ट और खाने पीने की अशिया के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस, मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। अमल दरामद न करने पर जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने खबरदार कर दिया, अवाम है कि तेज़ी से फैलते वायरस को संजीदा नहीं ले रहे। छुट्टी के रोज़ लाहौर के अजायब घर में SOPs की धज्जियाँ उड़ा दें। इंतजामिया एक्शन में आ गई। मास्क न पहनने पर लाहौर में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि तशवीशनाक सूरत हाल में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को भारी जुर्माना और 6 माह तक कैद की सजा हो सकती है। स्ट्रिक्टली सूबा भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह कैद की सजा जो है उसकी वायलेशन पे हो सकती है। तमाम तर हुकूमती अहकामात के बावजूद लाहौर अजायब घर में शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। छुट्टी के रोज घर बैठने की बजाय तफरीह के लिए आने वालों ने मास्क पहने, ना ही समाजी फासले का ख्याल किया। कोरोना के शदीद फैलाव वाले शहरों में 5 अप्रैल से शादियों समेत तमाम सियासी और सकाफती तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। NCOC ने बड़ा फैसला सुना दिया।
सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट बंद होने का भी इम्कान है। पाबंदियों का इतलाक 8% से ज़्यादा फैलाव वाले अजला में होगा। असद उमर कहते हैं अवाम खतरे को समझें और निमटने के लिए हुकूमत से ताउन करें। अरहम खान की रिपोर्ट। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के हॉस्टल से डॉक्टर की लाश मिली। इंतज़ामिया का कहना है कि डॉक्टर हसन कुछ दिनों से बीमार थे, उनका इलाज अस्पताल में ही जारी था। डॉक्टर हसन का कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया, इसलिए बीमारी की तशखीस नहीं हो सकी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर वुरसा से रब्ता कर लिया है। कराची के जिला वस्ती के बाद कोरंगी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन हकायक कुछ और निकले। नोटिफिकेशन में निशानदेही किए जाने वाला मरीज नौकरी पर चला गया। इंतजामिया ने मखसूस घर और गलियों में कोई रुकावट ना लगाई। रिपोर्ट करेंगे साद साबरी। एक के बाद एक गलती, शहरी इंतजामिया ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। जिला बस्ती के बाद जिला कोरंगी में भी कोरोना मरीजों की निशानदेही पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, मगर इस बार भी हकाइक कुछ और निकले। DC कोरंगी के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलाल कॉलोनी के जिस शख्स का टेस्ट पॉजिटिव आया है वो खुद दफ्तर में नौकरी कर रहा है। जॉब पे गया हूँ। अच्छा, और आपको कोरोना है? जी। घर को इन्होंने सील किया है या नहीं किया? नहीं, वो उतना वो नहीं है। उधर नासिर कॉलोनी के जिस घर को सील करना है, ना तो वो मकान नंबर इलाके में मौजूद है और ना ही मुतासिरा शख्स। मैं इस एरिया को बेहतर जानता हूँ। यहाँ पर अभी तक मैंने कोई बड़ा का जो है वो मकान या प्लाट को ऐसा नहीं देखा आज तक, ना मेरे नॉलेज में है। मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ। गिलगित आगे नगर कपोशी का नाम सुना होगा? जी जी जी। मेरे घर में तो कोई मरीज शरीफ नहीं है भाई। देखो आपका नंबर पे कोई मिस्टेक होगा, बाकी हम गिलगित से बात कर रहे हैं, कभी हम कराची आए ही नहीं है। कोरंगी मेहरान टाउन में मकान नंबर भी दुरुस्त है और वहाँ कोरोना का मरीज भी मौजूद है। अगर कुछ नहीं है तो SOPs पर अमल दरामद। तकरीबन महीना पहले जो है ना तबीयत ख़राब हुई थी बाबा मेरे की, तो उसके बाद अभी तो सेट हैं। फिर रिपोर्ट भी कराई थी, कोरोना आया था। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया। ऐसा ही हाल है मॉडल कॉलोनी का, जहां पर हॉट स्पॉट के आसपास कोई रुकावट नहीं। हफ्ते को नोटिफिकेशन जारी हुआ और अगले दिन इतवार को DC ऑफिस के अमले की छुट्टी, जिसके बायस इंतजामिया का मौक़िफ़ ना मिल सका। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने के बावजूद ना तो मुतासरा घरों को सील किया गया और ना ही मरीजों की आमदोरफ्त पर कोई पाबंदी लगाई गई। जिला कोरंगी की इंतजामिया की यह मुजरिमाना गफलत शहरियों की जान खतरे में डाल रही है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ साद साबरी, समा, कराची। शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी आयद होने से शहरी परेशान हो गए। लाहौर की एक ऐसी फैमिली के साथ इस वक्त नुमाइंदा समा आयशाता मौजूद है, जिनकी बहन की शादी 9 अप्रैल को तय है। इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके घर पर जो है वो 9 अप्रैल को शादी थी और इनकी बहन की शादी थी। इनसे हम जानते हैं कि अब इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इनके क्या तासुरात हैं। सर मुझे बताइएगा। परेशानी तो है, ऑन दी अदर साइड ये खुशी भी है कि चलो अगर हम कोई पार्ट कर सकते हैं इसमें कि हुकूमत का साथ दें और उसमें पोस्टपोन ही होगी ना, ख़त्म तो नहीं होगी, बट इंशाल्लाह जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो फिर हमें दोबारा रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। बच्चियाँ बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कि अब शादी है और सब कपड़े शपड़े सब तैयारी मुकम्मल है ऑलमोस्ट, लेकिन अब कोरोना की वजह से देखें अब जो बंद हो रहा है उसमें करते हैं कुछ। बिल्कुल, आपने सुना कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ये पाबंदी जो है वो लगाई गई है। एक तरफ तो चेहरों पर अफसुर्दगी है, लेकिन दूसरी जानिब एक प्लस पॉइंट भी जो है वो इनकी तरफ से सामने आया। इनका ये कहना है कि अगर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाना है तो यकीनन आवाम को भी हुकूमत का साथ देना पड़ेगा और पाबंदी जो है वो अगर आयद की गई है तो इसमें यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। PDM रहनुमा फजलुर रहमान और मरियम नवाज बीमार हो गए। PDM की सियासत को ब्रेक लग गई। फजलुर रहमान को 2 रोज़ से बुखार, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। मरियम नवाज को भी तेज़ बुखार और गले में शदीद दर्द की शिकायत है। दोनों रहनुमाओं के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए हैं। इस हुकूमत को जाना ही जाना है। साल के खत्म होने से पहले घर वापस जाने वाली हुकूमत तो टस से मस न हुई, मगर बीमारी ने फजलुर रहमान और मरियम नवाज की सियासी सरगर्मियों को ब्रेक लगा दी। फजलुर रहमान 2 रोज से बुखार में मुब्तला हैं। कोरोना टेस्ट किया गया जो मनफी आया। डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। मौलाना डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइशगाह पर क़याम पजीर हैं। उधर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत भी नासाज हो गई। लीगी तर्जुमान के मुताबिक मरियम नवाज को तेज़ बुखार और गले में शदीद दर्द है। उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया है। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। मरियम नवाज ने आइंदा 4 रोज़ के लिए सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं।
पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने ट्वीट किया, लिखा अल्लाह बीमारों को जल्द सेहत दे, लेकिन जो सियासी बीमार हैं और अपनी शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए झूठी बीमारी का दावा कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। सियासी हलीफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने फजलुर रहमान और मरियम के लिए दुआ की, मगर तंज भी कर दिया। हम दुआ करते हैं दोनों के लिए, खास मौके पे दोनों साथ बीमार हुए, ये भी बड़ी तवज्जो तलब बात है। अपना सस्ता घर, गरीबों के ख्वाबों को मिलेगी ताबीर। गवर्नर स्टेट बैंक, सदर्न नेशनल बैंक आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। टेलीथॉन से खिताब में कहा, इत्तलात मिल रही हैं लोगों को कर्ज लेने और अमले को कर्ज देने में मुश्किलात का सामना है, अमले को तरबियत दी जाए, नए पाकिस्तान की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। ये पाकिस्तान में पहली दफा मौका दिया जा रहा है कि वो लोग जो कि तनख्वाहदार हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है घर खरीदने के लिए, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि अपना उनका घर हो। और कैसे हो? जो किराए देते हैं अपने घरों का, वही किस्तें बन जाएं। पहली दफा कोशिश की गई है। मुझे पूरा एहसास है कि इसमें बड़ी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं। बैंक के लोगों को जो अमला है बैंक का, उसको भी प्रैक्टिस नहीं है। स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे हुए रजा बाकर, आपको सारे बैंक्स के हेड्स को बताना पड़ेगा। उस्मानी साहब, आपको नेशनल बैंक की ब्रांचेस में बताना पड़ेगा, स्टाफ को तैयार करना पड़ेगा। इंतहाई जरूरी है कि बैंक्स आसानियां पैदा करें लोगों के लिए। लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए, अपने घरों के लिए उनको पैसा मिलना शुरू हो गया। सारे मुल्क के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन की बूम आ सकती है, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सारी माइशत को उठाती है, क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। हमें वेल्थ यानी हमें दौलत के अंदर इजाफा चाहिए। जब दौलत में इजाफा होगा तो हमारे पास पैसा होगा कर्जे वापस करने का। इस मुल्क के फ्यूचर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और हर किस्म की रुकावटें दूर कर रहे हैं। नए पाकिस्तान में आम आदमी किराए के मकान में नहीं बल्कि अपने घर में रह सकेगा। कर्ज के लिए बैंक हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने बता दिया। टेलीथॉन में आवाम के सवालों का जवाब देते हुए कहा, बहुत आसान तरीका रखा गया है, आवाम स्कीम से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ आम आदमी के फ़ायदे के लिए हैं। अपने घर का ख्वाब अब हकीकत बनेगा। घरों की खरीदारी और तामीर के लिए सस्ते कर्जों की फराहमी में हायल रुकावटें दूर कर दी गई। स्कीम में की जाने वाली तब्दीलियों और सस्ते कर्जे कैसे लिए जाएं, बता रहे हैं कराची से सैयद रिजवान आलम। हर बेघर के सर पे हो उसकी अपनी छत। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से किए हैं अहम फैसले, तो स्टेट बैंक ने भी बैंकों को नई हिदायत जारी कर दी हैं। वो हिदायत क्या है और क्या आसानियाँ की गई हैं, आइए आपको बताते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग लोन स्कीम में की गई हैं बड़ी और अहम तब्दीलियां। पहले कर्ज लेने के लिए शर्त थी कि मकान 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो, लेकिन अब ये शर्त खत्म कर दी गई है। अब किसी भी इलाके में चाहे कितना पुराना मकान हो या फ्लैट खरीदा जा सकता है। बैंकों को इसके लिए कर्ज देने की इजाज़त स्टेट बैंक ने बाकायदा नया सर्कुलर जारी करके दे दी है। स्कीम के तहत खरीदे जाने वाले फ्लैट के कवर्ड एरिया की हद भी बढ़ा दी गई है। ज़मीनी हाउसिंग यूनिट के लिए कवर्ड एरिया की शर्त के खात्मे ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को मजीद सहल बना दिया है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स कम आमदनी वाले अफराद को 20 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम कर सकेंगे। मकान की तामीर या खरीदारी के लिए गए कर्ज पर पहले 5 साल के लिए शरह सूद 5% से कम करके 3% और आखिरी 5 साल के लिए 7% से कम करके 5% कर दी गई है। आम आदमी को ये आसानी है कि वो बैंकों में जाकर इसके फॉर्म पूरे करे, अपनी फॉर्मेलिटीज़ करे। अगर उनके पास ज़मीन है तो वो ज़रूर ये कर्ज उठाकर अपना घर बनाए। सस्ता कर्ज लेना है तो ज़रूरी है कि आपकी माहाना आमदनी 1 लाख रुपए से जायद ना हो। जो प्लाट या मकान आप ले रहे हैं वो लीज होना चाहिए, पहले से आपके नाम पर कोई जायदाद भी ना हो। स्टेट बैंक ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए बैंकों को 378 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स के लिए सस्ते कर्जों पर हुकूमती सब्सिडी की रकम 30 अरब से बढ़ाकर 36 अरब रुपए कर दी गई है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आसान शराइत के बाद कराची में ज़मीन और अपार्टमेंट की कीमतें बढ़ जाएंगी। आप इस स्कीम से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस इलाके में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, जानिए अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोन के मामलात में
अब शराइत कम कर दी गई हैं कि अब कोई पुराना फ्लैट या फिर पुराना घर भी खरीद सकते हैं। अपने घर का ख्वाब हो सकता है अब पूरा, यही सोच लिए कराची के बहुत से नौजवान स्टेट एजेंट से मुलाकातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे फ्लैट चाहिए जो सरकारी स्कीम में जो अभी लोन के तहत जो आया वो कंप्लीशन प्लान, अप्रूवल प्लान और साइट प्लान। याद रखिएगा जब आप बिल्डर से या किसी शख्स से परचेजिंग कर रहे हैं तो उसे टोकन देते वक्त ये बात ज़रूर बताइएगा कि ये टोकन कंडीशनल टोकन है, और अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा आगे का प्लान जो है वो कंटिन्यू होगा, नहीं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर दूंगा और आपसे मैं चेक वापस ले लूँगा ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना। मुख्तलिफ इलाकों के प्रॉपर्टी एजेंट्स का कहना है कि लोग बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए राब्ता कर रहे हैं। राहत अगर जैसे कम हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें रिक्वायरमेंट्स अगर हमारे पास पहले 60 या 50% आती थी तो वो 20 to 40% बूम जाएगी इसमें। लास्ट वीक में मेरे पास 3 कस्टमर्स आए थे जिनको लोन पे ही अप्लाई करना था और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्योंकि लोन जो अप्लाई होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट पे ही होता है और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद कहते हैं किराए पर रहने वालों की बड़ी तादाद बैंक से कर्जा लेकर 30 से 50 लाख तक की रेंज का फ्लैट खरीदना चाहते हैं। प्रॉपर्टी में बूस्ट आएगा और बूस्ट इसी सूरत में आता है कि जब हमारे पास इतनी डिमांड और सप्लाई कम हो, और जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत चंद इलाकों में मौजूद हैं जो पुरानी एरिया हैं, तो शायद नाज़माबाद में इधर नॉर्थ कराची में सुरजानी की तरफ, या अभी स्कीम तहत आ गया मेमार की तरफ, एहसनाबाद, इस जगह आपको इस रेट में घर मिल सकता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें 35 लाख की चीज़ मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 45-50 पे तो जाएगी फिलफॉर। इस कर्ज से आप फ्लैट तो खरीद सकते हैं, लेकिन याद रहे पोर्शन की कोई कानूनी हैसियत ना होने की वजह से उन पर कर्जा नहीं लिया जा सकेगा। तो आपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टी एजेंट्स की राय जानी कि शहर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी ही प्रॉपर्टी परचेज कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते रह जाएं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची मसाइलिस्तान बन चुका है मगर हुक्मरान सो रहे हैं। जमात इस्लामी ने कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक हक दो कराची रैली निकाली। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में वजीर आला हाउस के सामने धरने का इंदिया दे दिया। रैली के बाद शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची के मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी सड़कों पर कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने माह मुबारक में वजीर आला हाउस के सामने धरने का इंदिया भी दे दिया। पीपल्स पार्टी से हम कहते हैं 12 साल से आप मुसलसल इक़्तिदार में हैं। पानी का मसला, सीवरेज का मसला, सड़कें टूटी हुई। जमात इस्लामी की रैली की वजह से शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी हैं जो अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, कोई घरों पे जाना चाहता है, कोई अस्पताल जाना चाहता है, तो वो जो है वो यहाँ पर इस ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं। मारूफ अफसाना निगार जाहिदा हिना भी ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से आर्ट्स काउंसिल ना पहुँच सकी। उन्होंने सवाल उठाया कि शहरियों को परेशान करके ये कैसी हक दो रैली है। अगर एम्बुलेंस में कोई खत्म हो गया तो उसकी किसकी जिम्मेदारी है? वो भी कराची को हक दिया जा रहा है। एहतजाज, धरने और रैलियां सियासी जमातों का आईनी हक है, लेकिन अवाम के हकूक का भी ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मरियम नवाज के जारहाना अंदाज पर जियालों का गुस्सा कम ना हुआ। मौला बख्श चांदियो कहते हैं जो चोरी छुपे मुलाकातों की वजह से जिंदा हैं वो हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। जबकि शासिया मरी ने कहा कि ढील किसी और को मिलती है, ताने पीपी को दिए जाते हैं। छोटे से ओहदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? छोटा ओहदा है तो फिर क्यों उस पर इतनी हरधर्मी थी? शिकवा जवाब शिकवा, बिलावल की फायर फाइटिंग की कोशिशें। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। लेकिन जालों का गुस्सा कम ना हुआ। जो चोरी छुपे मुलाकातों की वजह से जिंदा है वो हमें बोलेगी कि आप ऐबदार हैं। जिस शख्सियत की साहबजादी है और जिसकी भतीजी है, उन्होंने कभी हमारा पेट फाड़ते हुए देर नहीं। भागना खुद को है, इल्जाम औरों पे लगाना है। आपकी कोई जागीर है पीडीएम ऐसे कर दिया? नहीं, अभी हम नहीं कर रहे लाख बात। शेरी रहमान ने मरियम बीबी से शिकवा किया और चोट भी कर गई। अब ये तो नहीं करे ना कि अब फला
इलेक्टेड है और फलां सिलेक्टेड है। राजा परवेज अशरफ, उनको जाना था, वो भी ECL पे हैं। अब मैं नहीं कहूँगी कौन है और कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। शाजिया मरी ने मरियम नवाज के लहजे को अफसोसनाक करार दिया और ताना भी दे डाला। वो पीपल्स पार्टी जो बेल के लिए तरसती है लेकिन दूसरों की डीलें हो जाए, वो पीपल्स पार्टी जिसको डील का ताना दिया जाता है लेकिन ढील किसी और को मिलती है। हर ताने का जवाब हमारे पास है और भरपूर तरीके से देना जानते हैं। जाले रहनुमाओं ने दो टोक अंदाज में बता दिया कि किसी के दबाव में नहीं आएंगे। बाप पार्टी से अलायंस क्यों किया, नवाज शरीफ से बात कर लेते। लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने भी PP क़यादत से शिकवा कर दिया। मतवालों के PP क़यादत पर वार थमे नहीं। लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने भी जियालों पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। सवाल उठाया कि बाप पार्टी से अलायंस का मतलब क्या है। दावा किया कि PP ने घाटे का सौदा किया। के बाद वो नवाज शरीफ साहब से कर दे तो ज्यादा बेहतर था, वो उसकी इस डिमांड को भी मान लेते। उस अलायंस का हिस्सा पीपल पार्टी की तरफ बाप भी बन गया। मुझे तो ये अवाम में घाटे का सौदा लग रहा है। ये तो उनकी चॉइस है कि जिसके लिए PDM बनाया था उसके साथ चलना है या उससे हटकर चलना है। अमीर मुकाम का कहना था मुश्तरका मकासद से दूरी इख्तियार करने वालों को अवाम में पजीराई नहीं मिलेगी। PDM का के एजेंडे का साथ दिया, हीरोज होकर रहेंगे और जो पार्टियां इससे मुनहरिफ हो गए और जो लीडरशिप इस कौम में जीरो होकर रहेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने तब्दीली सरकार की माशी पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया। स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो गवर्नर नहीं रहेगा, वाइस रॉय हो जाएगा और स्टेट बैंक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। स्टेट बैंक पाकिस्तान में आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तान से आज़ाद नहीं होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल का कहना है नवाज शरीफ के बयानिए को मकबूलियत मिल रही है। अवाम हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं।